नमस्कार, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं एस राज न्यूज़ चैनल। आज है 15 नवंबर, वार शनिवार, हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष, एकादशी, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। फटाफट जान लो आज की 5 वो बड़ी खबरें जो रही सुर्खियों में। अब की बार नवंबर में बीपीएल परिवारों को फ्री राशन में बाजरा नहीं होगा शामिल। सर्दियों में भी मिलेगा गेहूं। बारिश के कारण बाजरे की गुणवत्ता प्रभावित, जिसके कारण डिपो पर नहीं आया। केवल गेहूं, चीनी व तेल ही होंगे शामिल। सर्दियों में प्रमुख खाद्यान्न बाजरे का वितरण इस बार राशन डिपो के माध्यम से बीपीएल लाभार्थियों को नहीं किया जाएगा। सरकारी एजेंसियों द्वारा बाजरे की खरीद न किए जाने के कारण खाद्य आपूर्ति विभाग ने यह निर्णय लिया है। डिपो पर अब सभी लाभार्थियों को केवल गेहूं, चीनी और सरसों का तेल ही मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों से सर्दियों में गेहूं के साथ बाजरा भी पीडीएस स्कीम में वितरित किया जाता था, मगर इस बार सितंबर महीने के अंत और अक्टूबर के प्रारंभ में रुक रुक कर हुई बारिश के कारण बाजरे की फसल प्रभावित हुई और बाजरे का रंग बदरंग हो गया। मंडियों में बिकने आए बाजरे के सैंपल सरकारी खरीद एजेंसियां हैपेड एसडब्ल्यूसी ने लैब भेजे, जो खराब गुणवत्ता की वजह से पास नहीं हो पाए। लिहाजा इस बार सरकारी एजेंसियों ने बाजरे की खरीद नहीं की, जिसके कारण बीपीएल लाभार्थियों को बाजरा नहीं दिया जाएगा इन सर्दियों में। दयालु सेकंड योजना पोर्टल लॉन्च। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में किसी भी नागरिक की आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर दयालु योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए दयालु 2.0 योजना पोर्टल का सरलीकरण किया गया है। योजना के तहत सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता देती है जिनके किसी सदस्य की बेसहारा पशुओं से दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता हो जाने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है, जबकि चोट के लिए न्यूनतम 10,000 रुपये की राशि से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। सीएम सैनी और संगठन के बीच हुई बैठक में लिया गया यह अहम बड़ा फैसला। आयुष्मान कार्ड धारकों का फ्री आंखों के ऑपरेशन का लगेगा कैंप। 17 तारीख से निजामपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोसाना के गुरुवार को आयोजित आशा कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक में एसएमओ डॉक्टर अंजलि सैनी ने स्वास्थ्य विभाग की आगामी योजनाओं की जानकारी दी। डॉक्टर अंजलि ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नागरिक अस्पताल नारनौल एवं नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ में आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड धारकों के लिए विशेष सर्जिकल शिविर आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 17 नवंबर से 22 नवंबर तक आयोजित होंगे, जिसमें पात्र लाभार्थियों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। शिविर में मोतियाबिंद, हर्निया, कान संबंधी गांठ एवं जोड़ों की सर्जरी सहित कई आवश्यक ऑपरेशनों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। डॉक्टर सैनी ने कहा कि आशा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में ऐसे आयुष्मान कार्ड धारकों की सूची तैयार करें जो सर्जरी करवाना चाहते हैं। हरियाणा में इन गरीब परिवारों को तगड़ा झटका। सरकार ने बीपीएल सूची से दिखाया बाहर का रास्ता। हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड धारकों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अब 6 महीने तक
गरीब परिवार यदि डिपो से राशन नहीं लेते हैं या उनका सालाना बिजली बिल 24,000 रुपये से अधिक हो जाता है तो उन्हें बीपीएल सूची से बाहर कर दिया जाएगा। बीपीएल सूची से बाहर हुए अब हाल फिलहाल में ये परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद यदि परिवार की आय शून्य हो जाती है तो उन्हें 1 महीने के भीतर अपना परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी अपडेट कराना होगा, अन्यथा मुख्यालय द्वारा परिवार की आय 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक स्वतः दर्ज कर दी जाएगी। मानव सूचना एवं संसाधन मुख्यालय ने हाल ही में परिवारों का डाटा अपडेट किया है। जिन परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड अक्टूबर में सूची में शामिल थे उनमें नवंबर में हजारों परिवारों की छटनी कर दी गई। नई हिदायतों के अनुसार 6 महीने तक राशन न लेने वाले और साथ ही सालाना बिजली बिल 24,000 से अधिक वाले शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग गज प्लाट और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 वर्ग गज प्लाट से अधिक संपत्ति वाले परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जिलावार बीपीएल सूची से बाहर हुए ये परिवार नई हिदायत के कारण अकेले भिवानी जिले में 1 महीने में 10,388 बीपीएल परिवार सूची से बाहर हो गए। हिसार में सबसे अधिक 13,469 और दूसरे नंबर पर सिरसा जिले में 10,825 बीपीएल परिवार हो गए हैं सूची से बाहर। अब इन परिवार के सदस्य मानव सूचना एवं संसाधन विभाग कार्यालय के चक्कर लगाने को हो गए हैं मजबूर। यदि ये हैं पात्र तो भाई दोबारा से अपने आमदनी का कराएं सत्यापन। हरियाणा की दयालु योजना में फंसी 35,500 फाइलें, अब जिले से फाइलें क्लियर होंगी। मुख्यालय में स्टाफ कम, सीएम सैनी के पास है महकमा। हरियाणा की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि योजना के तहत करीब 35,500 फाइलें अटकी पड़ी हैं। मार्च तक की फाइलें अभी फंसी पड़ी हैं और पात्र आर्थिक मदद की बाट जो रहे हैं, जबकि इस योजना का विभाग खुद सीएम नायब सिंह सैनी जी के पास है। बावजूद इसके अभी 35,500 फाइलें अटकी पड़ी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फाइलें पंचकुला मुख्यालय से ही क्लियर होती हैं, जहां स्टाफ कम है। इसलिए अब लगातार बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसके बदलाव के तहत जिला स्तर पर भी फाइलों को क्लियर कर दिया जाएगा। ये बदलाव नई विस्तार है। अब लोगों को दूर दराज क्षेत्र से पंचकुला दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। सरकार ने लोगों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है। राजीव जेटली एडवाइजर हरियाणा सीएम ने दी है जानकारी। इस योजना के लिए कौन कौन है पात्र, तो परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए। योजना का लाभ 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को मिलता है। लाभार्थियों का हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है। ऑनलाइन पोर्टल https://DAPSY.FINHRY.gov.in के माध्यम से दावा दायर किया जा सकता है।